तो गाइस आप सभी लोग पूछ रहे थे, रिजल्ट आ गया है और बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप दिवाली के बाद में धाम पे जा रही हैं। हेलो गाइस, जय श्री लाल दागी सरकार भर बाबा की। आई होप आप लोग मस्त मचे होंगे गाइस, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बने थे मेरे इस व्लॉग में, क्योंकि बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप धाम पे जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। तो जानने के लिए बने रहिए पूरे ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और एक कमेंट भी करिएगा। तो गाइज, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं दीपावली के बाद में धाम पे जाऊंगी, तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी धाम पे जाऊँ, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं 2 महीने की दो बार धाम पे जा चुकी हूँ और 2 बार धाम पे गई और 2 बार फिर दवा लेकर आई। लेकिन मुझे दवा से रिलीफ नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद में मैंने देखा, कई वीडियोज़ में मैंने देखा कि गुड़ वाली जो दवा है, क्योंकि गुड़ वाली दवा जब मैं 2 बार दवा लाई थी तो उसमें गुड़ वाली दवा नहीं थी। सिर्फ एक बार पहली बार जब गई थी तो गुरु जी ने सुबह वाली दवा दी थी, और फिर जब मैं दोबारा गई धाम पे तो दोबारा में सुबह शाम दोनों टाइम की दवा थी। लेकिन उसके बाद फिर मुझे जब उससे रिलीफ नहीं हुआ, मतलब मुझे रिलीफ हुआ था लेकिन आयुर्वेद से रिलीफ नहीं हुआ था। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं दीपावली के बाद में तो धाम पे जाऊंगी, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं पा रहा है कि मैं धाम पे जा रही हूँ, क्योंकि धाम पे जाने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं अकेले जा नहीं सकती हूँ। और अकेले क्यों नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि घर वाले, मतलब मेरे घर वाले भेजने को तैयार ही नहीं हैं कि तुम वहाँ धाम पे जाओ फिर से। क्योंकि मैंने बताया था आयुर्वेद से आराम नहीं हुआ था, मुझे 1% भी आराम नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद अभी भी मैं पूजा आरती संकल्प अर्जी सब कुछ कर रही हूँ लाल दागी सरकार का। क्योंकि आप सभी लोगों को भी पता है, जो बहनें धाम से जुड़ी हुई हैं उन सभी बहनों को पता है कि ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद से ही पॉजिटिव आएगा। बहुत सारी बहनों को सिर्फ पूजा आरती से भी पॉजिटिव आया है, और मैंने कई लाइव वीडियो में देखा भी है कि बहुत सारी बहनों को पूजा आरती से आया। तो मुझे तो विश्वास है लाल दागी सरकार पे, क्योंकि मैं भी लगी हूँ पूजा आरती से ही। पूजा आरती करने के बाद में ही मुझे रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ कि जब कोई तैयार नहीं है तो मैं भी धाम पे जाने का जो मेरा मन है वो अपने मन से मतलब अपने दिल से जाने का विचार निकाल दूँ। क्योंकि जब कोई भेजेगा नहीं तो ऐसे तो बिना मन के जाना सही नहीं है। क्योंकि जैसे मेरा मेरा सोचना यह है कि अगर मैं अपने मन से जाती हूँ और उसके बाद में फिर मुझे रिलीफ नहीं हुआ, फिर मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो घर वाले तो ताना मार मार के वैसे ही मुझे मार डालेंगे, वैसे ही परेशान कर देंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं धाम पे न जाऊँ, और न जाके धाम पे घर से तो मेरी पूजा आरती चल ही रही है। अभी आज शुक्रवार है तो आज सुबह भी मैंने बाबा से प्रार्थना कर दी है, अर्जी मैंने लगा दिया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं महीने में एक बार अर्जी लगाती हूँ या डेली लगाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हफ्ते में 3 दिन, जैसे शुक्रवार शनिवार और रविवार, ये 3 दिन आते हैं, तीनों दिन मैं अर्जी संकल्प, सुबह में अर्जी और शाम को मैं संकल्प लगा देती हूँ। क्योंकि ऐसा कोई किसी ने नहीं देखा है कि कब लाल धागी सरकार किसकी प्रार्थना सुन ले, किसी ने आज तक नहीं देखा है, ना ही जान पाया है। तो मैं भी सोच रही हूँ और कर रही हूँ कि अर्जी लगा देती हूँ, संकल्प कर लेती हूँ, कब भगवान सुन ले लाल धागी सरकार, किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो इसीलिए मैं भी लगी हुई हूँ। रही बात धाम पे जाने की, जैसा आप सभी लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं, तो मैं अभी धाम पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बिना घर वालों के मर्जी के खिलाफ मुझे जाना सही नहीं लग रहा है। तो जब घर वाले तैयार होंगे भेजने को तभी जाएंगे, और उससे पहले
मतलब लाल धागे सरकार की मैं पूजा और आरती अर्जी ये सब नहीं छोड़ रही हूँ, ये तो करूँगी ही, लेकिन उससे पहले धाम पे जाने से पहले घर वाले तैयार हैं मेरे। एक डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टर बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट देखी है और फिर वो तैयार हुए हैं कि हाँ, उन्होंने दवा करने को बोला है और गारंटी के साथ बोले हैं कि हाँ, आपको रिलीफ हो जाएगा दवा से। तो बस घर वाले भी तैयार हो गए हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ कि जब आज तक किसी ने किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं लेता है, क्योंकि अगर कहीं भी दिखाओगे तो डॉक्टर लोग यही बोलते हैं कि ज़िंदगी और मौत की कोई गारंटी नहीं होती है। तो बस यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है कि जब कोई गारंटी ही नहीं है तो क्या फ़ायदा है। लेकिन इस डॉक्टर ने इन्होंने बोला है कि हाँ, मेरी गारंटी है, आपको 100% रिलीफ हो जाएगा। 100% नहीं, 95% रिलीफ हो जाएगा, 5% भगवान के हाथ में है। तो फिर मैंने भी सोचा और मेरे घर वालों ने भी सोचा है कि हाँ, चलो देख लेते हैं 1-2 महीने दवा करवा के, क्योंकि शायद में रिलीफ हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव होने के बाद में मिस हो गया तो हो सकता है कि हाँ, आराम हो जाए यहाँ दवा करवाने के बाद में। और बाई चांस अगर मुझे रिलीफ नहीं होता है तो मैं धाम पे जाऊँगी, क्योंकि मैं लाल धागे सरकार कहीं से भी मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा, उसके बाद भी मैं लाल धागे सरकार की पूजा आरती नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे लाल धागे सरकार पे बहुत ही विश्वास है। चाहे जहाँ से भी अगर मुझे दवा करवाने के बाद में भी रिलीफ हो रहा है तो मैं यही समझूंगी, यही मानूंगी कि हाँ, लाल धागे सरकार ने कृपा की है मेरे ऊपर, तभी ऐसा हुआ है। मैं यही समझूंगी, चाहे डॉक्टर के यहाँ से मुझे डॉक्टर की दवा से मुझे आराम मिले या लाल धागे सरकार के वहाँ से आराम मिले या मुझे पूजा आरती संकल्प से आराम मिले, कहीं से भी मुझे पॉजिटिव मिलेगा तो मैं यही समझूंगी कि हाँ, लाल धागे सरकार की कृपा मेरे पर हुई है, तभी ऐसा हुआ है। मैं सिर्फ यही समझूंगी। तो रही बात मेरे जाने की, धाम पे जाने की, जैसा कि आप लोग कमेंट में पूछ रही थी कि दीदी आप धाम पे जा रही हैं, तो अभी मैं धाम पे नहीं जा रही हूँ और अभी डॉक्टर को दिखाने के बाद में ही सोचेंगे, शायद मेरी रिलीफ यहाँ से हो जाए। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, समझ सकती हैं कि किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया है कि मैं अभी धाम पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन अगर मुझे डॉक्टर के यहाँ से आराम नहीं मिलेगा, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो मैं 100% धाम पे जाऊँगी डॉक्टर के यहाँ से दवा बंद करने के बाद में। लेकिन अभी भी मेरी पूजा आरती संकल्प अर्जी सब कुछ चलता रहेगा। दवा तो होती ही रहेगी, लेकिन मैं लाल धागे सरकार की पूजा आरती नहीं छोड़ सकती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, इतना समझिए कि मैं पूरी ज़िंदगी लाल धागे सरकार की पूजा आरती नहीं छोड़ूंगी। तो रही बात मेरे धाम पे जाने की, क्योंकि मैं जो कुछ मेरे आप सभी लोगों के सवाल है, मैं इसी ब्लॉग में बता देना चाहती हूँ कि मैं, जैसे मैंने बताया है कि मुझे लाल धागे सरकार के आयुर्वेद से 1% भी आराम नहीं मिला था, लेकिन मैंने कई वीडियोज़ में जैसे देखा है कि बहुत सारी बहनों को गुड़ वाली दवा से आराम मिला है। तो मैंने भी सोचा था कि मैं जब भी धाम पे जाऊंगी तो मैं गुड़ वाली दवा लाऊंगी। तो बस मैं धाम पे इसीलिए जाना चाहती हूँ कि मैं गुड़ वाली दवा ला सकूँ और उससे मेरा भी रिजल्ट आ जाए। बस मेरा मेन उद्देश्य मेरा यही था कि मैं गुड़ वाली दवा मुझे भी मिल जाए। लेकिन अभी तो जा नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है कि कोई नहीं चाहता है कि मैं जाऊं धाम पे अभी। तो बस यही रीज़न है कि मैं अभी धाम पे नहीं जा रही हूँ। और लाल धागे सरकार बाबा जो हैं, भैरव बाबा, वो इतने चमत्कारी हैं, क्योंकि मैंने देखा है इतनी सारी बहनों को रिज़ल्ट मिला है कि किसी को 34 साल पे रिज़ल्ट मिला है। और 34 साल पे, इतना समझिए कि 34 साल पे रिज़ल्ट मिला तो समझिए कि यह जी नहीं रही हो, यह जी नहीं बची। अगर समझिए कि अगर किसी लड़की की शादी 16 साल पे हो जाती है, 16 साल पे हो जाती है, और अगर 34 साल
के बाद प्रेगनेंसी होती है तो समझिए कि 50 साल तो पूरे हो ही गए। और 50 साल पे अगर किसी लेडी को बच्चा हो रहा है तो समझिए कि ये चमत्कार ही है। आज के टाइम में चमत्कार ही समझिए। तो लाल धागे सरकार भैरव बाबा तो इतने चमत्कारी हैं कि किसी को 34 साल पे, किसी को 32, किसी को 28 ऐसे ऐसे रिजल्ट दे रहे हैं कि किसी ने सोचा ही नहीं था। एज निकल गई है और बुढ़ापे में ऐसा हो रहा है, ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। तो लाल धागे सरकार तो ऐसे हैं ही कि किसी भी बेसहारा लोगों के सहारा बन रहे हैं। तो मुझे भी विश्वास है कि जितनी भी बहनें धाम से जुड़ी हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि जो बहनें आयुर्वेद ले रही हैं उन्हीं को रिजल्ट मिलेगा। जो बहनें घर से भी पूजा आरती से संकल्प कर रही हैं उनको भी रिजल्ट मिलेगा। उनके भी बाबा भैरव बाबा लाल धागे सरकार सहारा बनेंगे। तो जो कुछ भी आप सभी लोगों के सवाल थे मैंने इस वाले ब्लॉग में क्लियर कर दिया है। आप सभी लोग बार बार पूछती थी कि दीदी अब तो दीपावली हो गई है, आप जाएंगी या नहीं जाएंगी, तो मैंने तो बता दिया है। और मैं लाल धागे सरकार की वीडियो जब भी देखती हूँ मैं बहुत खुश हूँ। और इस वीडियो को जब मैंने देखा था 34 साल के बाद में जिस लेडी को रिजल्ट मिला है, तो उस वीडियो को मैंने देखा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। और इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी कि सोचिए, आप सभी लोग भी सोचिए कि कितना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 16 साल की एज में उसकी शादी हुई हो, उससे बढ़ के भी हो सकती है कि हुई हो या कम पे भी हुई हो। लेकिन समझिए कि 34 साल, शादी के 34 साल के बाद में ऐसा हुआ तो चमत्कार ही है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस वाले रिजल्ट को सुनने के बाद में, क्योंकि अभी हम लोगों की एज नहीं निकली है। हम लोगों की शादी को तो अभी समझिए कि उस 34 साल के आगे तो हम लोगों की शादी समझिए कि बहुत कम है, जल्दी हुई है। तो इतना मान के चलिए कि सभी लोगों को मिलेगा आशीर्वाद। लाल धागे सरकार सभी बहनों को आशीर्वाद देंगे जो बहनें पूजा आरती अर्जी कर रही हैं, और मुझे भी मिलेगा। तो ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री लाल धागे सरकार, जय भैरव बाबा की, बाय बाय।